पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं वो तो नेता बनकर BMW में घूमते हैं। वही फील हो रहा है मुझे तो। और दिल्ली में पहुंचकर इस तरह वेलकम करना, कहते थे कि दिल्ली दिल वालों का है, तब मुझे फील हुआ कि दिल्ली डरपोक वालों का है। तो लद्दाख की फ्यूचर, जवानों की फ्यूचर 5 साल से बर्बाद है। यहाँ आकर मुझे धमका रहे कि तुम्हारे मैं करियर तबाह कर दूँगा। कर लो तबाह, इससे ज़्यादा कभी मतलब बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि मैं इस देश में हूँ। पहले हम फ़ख्र के साथ बॉर्डर पे, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ चाइना, फ़ख्र के साथ हम यहाँ फ्लैग उठाते थे कि उठाते हैं और रहेंगे कि भारत, हम भारतीय। आज मतलब दिल में दर्द होता है कि अभी लद्दाख में 5 साल में क्या बदला है? यही बदला है कि ग्लेशियर पिघल गया, पानी की किल्लत हो रहा है। और पूरे यूथ के लिए मेरा लद्दाख की तरफ से आप सबको जुले नमस्ते, सलाम अलैकुम। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज मैं हूं लद्दाख भवन में, जहां सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर 11 दिन से आमरण अनशन पर हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत अभी बहुत ख़राब है, लेकिन उनके साथियों का ये मानना है कि वो इस लड़ाई को जीतेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लियाकत लोशे है। इंसान की कहावत है कि नाम में क्या रखा है, इंसानियत ज़िंदा होना चाहिए जी। तो मेरा नाम लियाकत लोशे है। लियाकत जी, आप ये बताइए कि आप जो लद्दाख भवन में हैं, सोनम वांगचुक जी का धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन किन मांगों को लेके है? बेसिकली सबको पता है 4 मांगे जो जनवन मांगे हैं। 6th शेड्यूल, स्टेटहुड, और जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, और चौथा हमारे जो कारगिल और लेह दोनों के लिए एक MP। ये 4 मांगे हैं। हाँ जी। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हम 6th शेड्यूल को दिया जाता है, क्योंकि BJP के मेमोरेंडम जो 2019 और 20 में तीसरे नंबर पे ही रखा है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि लद्दाखी सब ट्राइबल एरिया से आता है। तो ट्राइबल एरिया के लिए तो 6th शेड्यूल, 95% जो है ट्राइबल के लोग रहते हैं जी। हाँ जी। जब सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों को लेके बात करनी शुरू की, तब से लेके आज तक सरकारी स्तर पे किसने कहा है कि आपकी मांगें जायज़ हैं या हम आपकी मांगों को पूरा कर सकते हैं? क्या भारत सरकार की तरफ से कोई कोशिश हुई? भारत सरकार जो अभी रूलिंग पार्टी में है, उन्होंने तो जायज़ मान के ही तो था, मतलब मेमोरेंडम में लिखा था। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस जगह पे UT देने के बाद यूथ कन्फ्यूजन में है, पब्लिक सर्विस कमीशन 5 साल से नहीं है, तो जो जनवन चीज़ें हैं वो किसी भी सरकार का हो, अगर एक चीज़ जो है वो जनवन है तो वो जनवन ही हक है। तो इसमें और पूछना, मतलब इनको अभी तक तो सोचना भी नहीं चाहिए था कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं हमें जो सरकार में। लेकिन क्या करें, इसी पे मुझे वही पंक्ति याद आ रही कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं वो तो नेता बनकर BMW में घूमते हैं। वही फील हो रहा है मुझे तो। आप लोग कितने लोग लद्दाख से यहाँ पे? लद्दाख से मैं आपको बताया जाए तो सबसे पहले जो आंदोलन चला था 7 दिन का, ये अनशन, फिर इसके बाद 21 डेज़ का, फिर इसके बाद पद यात्रा चला। एक यूथ हूँ मैं एक घर से वहाँ पैदल जाने तक, दुकान तक साइकिल या मोटरसाइकिल गाड़ी इस्तेमाल करता था। वो उस मांग को लेने पाँव में छाले लेकर 850 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आया, और उन मांगों को इतने मतलब दबा देना, यहाँ पहुँचने के बाद इस तरह ट्रीट करना, हिमाचल में जिस तरह हमें ट्रीट किया, हम इतने खुश थे कि शायद बारात लेके आ रहे हैं। और दिल्ली में पहुँचकर इस तरह वेलकम करना, कहते थे कि दिल्ली दिल वालों का है, तब मुझे फील हुआ कि दिल्ली डरपोक वालों का है। तो इस तरह डिटेन करना, किसी के इंसान की इंसानियत गवारा नहीं करते कि 82 साल के बुज़ुर्ग के पाँव में छाले लेकर उनको डिटेन करना ऐसी जगह पर जहाँ बैठने के लिए बिस्तरा तक नहीं है। जिसको अपने बच्चे जो है बेड से उतारने नहीं दिया करते हैं, उन लोगों को बिना छत के सुलाना, ये किसी की इंसान की इंसानियत गवारा नहीं करते।
सोनम वांगचुक वहाँ पे एक स्कूल चलाते हैं, उसकी क्या पोजीशन है अभी? उसी की वजह से तो लद्दाख में मतलब लिटरेसी रेट बढ़ा है। पहले 45% लिटरेसी रेट था। अब देखो आप, वहाँ स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो फेल होता है, और वो स्कूल, उसको हम लोग स्कूल की नज़र से नहीं देखते हैं। वहाँ पर जब बच्चों का फ्यूचर बनता है तो स्कूल में तो बच्चे का पता ही नहीं चलता है कि कौन किसका फ्यूचर बनेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा। ये स्कूल में जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते उनको पढ़ाता है। ये तो स्कूल से भी बढ़ कर हुआ ना लद्दाख के लिए। अभी सोनम को कितने दिन हो गए कुछ खाए पिए? सोनम सर को ही नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब कितने लोग 25 लोग। टोटल? 11 दिन हो गया अनशन करके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार को सुनाई देना चाहिए, जबकि यहाँ से 500 मीटर पे प्रेसिडेंशियल हाउस है, उससे आगे 1 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री का घर है। लेकिन इस बात से मैं आश्चर्य हूँ कि तख्त इंसान को कहाँ से कहाँ रखता है, क्योंकि एक ट्राइबल एरिया से आने वाले तिरुपति जी, एक ट्राइबल एरिया से, उसको फीलिंग समझ आना चाहिए आप तक। तो कभी भी तख्त पे बैठकर होश को गंवा नहीं देना चाहिए। हर इंसान को अपने तख्त का हो तो अपने कास्ट का या अपने ट्राइबल एरिया से जब वो आता है तो उसका भी फीलिंग हमेशा दिल में रखना चाहिए। भाई आपने जब आप जो लद्दाख से यहाँ पे आए हैं, तो मैं अब सुन रहा था बातें बात, क्या आपको पुलिस वगैरह डराने भी आते हैं इधर लोग? डराने तो नहीं आता है, लेकिन कुछ चीज़ें हर मतलब चावल जो है वो सफ़ेद नहीं होते, कहीं पे दाग होता है। मैं कभी दिल्ली पुलिस को मतलब गलत नहीं कहूँगा, उन बेचारों के भी गले पे दबा के रखा है हाई अथॉरिटी वाले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, लद्दाख की फ्यूचर, जवानों की फ्यूचर 5 साल से बर्बाद है। यहाँ आकर मुझे धमका रहे कि तुम्हारे मैं करियर तबाह कर दूँगा। कर लो तबाह, इससे ज़्यादा क्या तबाह? 11 दिन से मच्छर काट रहे। एक इंसान को मच्छर कब काट सकता है? जब उसके पूरे जिस्म कुछ वॉक नहीं कर रहा। तो आज हमारे इस हालत पे कहने का मतलब नहीं है कि जिस्म मूवमेंट कर रहे हैं। आप महावीरा को समझ रहे हैं ना जी। तो उसकी कैरियर को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, तो देने दो। मैंने कहा कि कर लो, जहाँ सड़े हैं वहीं सड़ जाओ बोलते हैं। किसी भी पढ़े लिखे इंसान इस तरह की बातें नहीं करते हैं, समझ रहे हो? तो पुलिस का बहुत साथ है, लेकिन वो बेचारे खुद बोलते हैं कि काश मेरे जिस्म पे खाकी वर्दी ना होता तो हम आपके साथ देता। बहुत साथ देते हैं, क्योंकि उनके पास अल्फाज नहीं है। किस बेसिस पे वो हमें मतलब डिटेन करेगा? आज हमें डिटेन के क्या बोल के करेगा? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली जो दिल कहा करते हैं भारत की, वहाँ न्यू दिल्ली में 2020 से दफ़ा 144 जो 163 के नाम से अभी जाना जाता है, वो इम्पोज है। यहाँ शादी होगा तो फिर क्या करेगा? होती रहती हैं शादियाँ तो फिर यहाँ लद्दाखी आया तो फिर क्यों मतलब इम्पोज हो रहे? 2020 से तो इन्होंने इम्पोज किया है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को मतलब देखना चाहिए। हम यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, जवान हैं, तो हम उनको ये गुजारिश कर रहे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि बगावत पे उतर आ रहा है। लेकिन ये बगावत नहीं, ये फैक्ट है। डेमोक्रेसी ख़तरे में है। मैं सिर्फ न्यूज़ पे सुनता था तो बिलीव नहीं होता था, आज लग रहा है डेमोक्रेसी ख़तरे में, क्योंकि एक मीडिया वाले अंदर नहीं आ पा रहे तो डेमोक्रेसी ही तो ख़तरे में। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी न्यूज़ वाले को मानते हैं, आज वो 4th पिलर के जो मेन चैनल है वो कहाँ है? बाबा सिद्दीकी का डेथ हुआ, हर चैनल पे वही। यहाँ 25 लोगों की डेथ ख़तरे पे, कहाँ है वो वाले? कभी मतलब बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि मैं इस देश में हूँ। पहले हम फ़ख्र के साथ बॉर्डर पे, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ चाइना, फ़ख्र के साथ हम यहाँ फ्लैग उठाते थे कि उठाते हैं और रहेंगे कि भारत, हम भारतीय। आज मतलब दिल में दर्द होता है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ डेमोक्रेसी ख़तरे में। आज इसलिए मुझे मतलब रोना आ रहा है, इमोशन हो रहा हूँ कि ये देश भगत सिंह का है, ये देश अंबेडकर का है, ये देश नेहरू का है। उनकी राह पे जो हम चलते थे या अभी चले हैं, वो ख़तरे में। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब फीलिंग क्या है? हम भूखे रहेंगे क्या? हमने ना आज तक किसी पार्टी के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ नारा नहीं लगाए, चुपचाप आ रहे थे, अपने राह खुद पकड़ते, अपने पाँव में छाले लेकर खुद आ रहे थे।
तो इसमें इनके लिए मतलब इतना दबाव करना, डिटेन करना, एक बार नहीं 2 बार डिटेन कर देना, यहाँ आने नहीं देना, लद्दाखियों को वहाँ एंट्री करके फिर पूछताछ करके यहाँ आना पड़ रहा है, जबकि वहाँ लद्दाख भवन लिखा है। लद्दाख भवन ही मिटा दो। तो ये शख्सी राज है और आप लोगों इस तरह मतलब कवरेज कर रहा है जो थोड़े मीडिया वाले हैं, उनके लिए हम बहुत रिस्पेक्ट है। अगर कहीं उनको मतलब सेवा करने का हमें मौका मिले लद्दाख में तो हम बदला ज़रूर लेंगे उन लोगों का। सोनम सर की उम्र कितनी हो चुकी है? 58 लगभग। उनका स्वास्थ्य अभी कैसा है? तो एक इंसान 58 साल के हैं तो उसको 11 दिन से इस तकते धूप में जहाँ का एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर बिल्कुल लद्दाख से अलग है, मेनस में रहने वाले प्लस में आ रहे, तो स्वास्थ्य उसी से ही आप पता चलेंगे। रात भर इधर मच्छर से लड़ना, दिन में अपने हक के लिए लड़ना तो बहुत कठिन है, लेकिन भरोसा इतना है कि करके बैठेंगे। अच्छा, जब 5 साल पहले लद्दाख को यूटी बनाया गया अलग से, तो ये कहा गया था कि लद्दाख में डेवलपमेंट हो जाएगा, लद्दाख तो पता नहीं कैसा बन जाएगा। अभी लद्दाख में 5 साल में क्या बदला है? यही बदला है कि ग्लेशियर पिघल गया, पानी की किल्लत हो रहा है। जो छोटा मोटा पहाड़ वो पेड़ थे उनको काट के रोड बना दिया। डेवलपमेंट, उस तरह की डेवलपमेंट को मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरा आइडियोलॉजी के हिसाब से, मैं उस डेवलपमेंट को डेवलपमेंट की नज़र से ही नहीं देखता हूँ। जहाँ आपको इंडस्ट्री के नाम पे धुआं छोड़ेंगे, वो पहले से ही हम हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहता है, तो उसकी वजह से कैंसर की बीमारी फैलेंगे। तो उस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा? मेरे गांव में बहुत मतलब डेवलपमेंट होगा, उससे मेरे लोग मर रहे हैं कैंसर की बीमारी से। तो उस डेवलपमेंट पे बिल्कुल ज़रा सा भी हमें ज़रूरत नहीं, और लद्दाख की ज़मीनों को तितर बितर कर देगा। और वहाँ की मतलब जो उनको पता ही नहीं होता है कि जो वहाँ काम करने आता है, तो वो लोग लद्दाख को नहीं समझेंगे। वहाँ आपको डेवलपमेंट के नाम पे जल जीवन का पानी तो घर के सामने पहुँचा होगा, उस पानी से खाने वाली चीज़ पे इतना टैक्स है, तो वो पानी से इंसान कैसे गुजारा कर सकते? समझ रहे हो आप फीलिंग को? वहाँ कभी मतलब स्कूलों में या उन पे अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आया होगा, तो उसको डेवलपमेंट नहीं। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन 5 साल से बंद है। डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेट होना पड़ता है, एजुकेट होने के बाद जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए रोज़गार होना चाहिए, तो वो डेवलपमेंट नहीं, इसमें अपाहिज बना दे, अपाहिज, पूरे लद्दाख को अपाहिज। सिर्फ यूटी के नाम पे एक जिस्म दे दिया गया, उसके अंदर लंग्स भी चाहिए, उसके अंदर किडनी चाहिए, इस तरह नहीं दिया। MLA ख़त्म है 5 साल से, तो लद्दाख को बाहर के लोग कहाँ समझेंगे? आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों से कि आपको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? दर्शकों से यही सपोर्ट मैं मांगता हूँ कि आज मैंने बहुत सारे देखा कि बहुत सारे चैनल जो है वो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, एजेंट है। एजेंट होता तो आज हम 5 स्टार 7 स्टार होटल में होता। कुछ लोग तो कह रहे हैं चीनी एजेंट हो आप लोग। उनके लिए बेसिकली, उनके लिए जब किसान आए थे ना दिल्ली में, तो उनको खालिस्तानी बताया गया था। तो उनके लिए हम क्या कहना चाहते हैं आपको पता है? उनके लिए हमें वक्त ही नहीं देना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहिए। मतलब अनएजुकेटेड की तरह बिहेव करेगा तो हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, वो खुद समझ आएंगे कि चर्चे आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं, उंगलियाँ भी उन्हीं पे उठते हैं जो मशहूर होते हैं। देखो, लद्दाख के ये भाई इन नंगी रातों में सो रहे हैं, दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है, इनको मच्छर काट रहे हैं, लेकिन पहाड़ी लोगों की ये खूबसूरती है कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट दर्द में भी नहीं जाती है। ये लोग दर्द में भी मुस्कुराते हैं। आप भले ही इनको कुछ कह लीजिए, लेकिन लद्दाख के लोगों की पीड़ाएं उतनी हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम इनसे इनके पहाड़ छीन रहे हैं, हम इनसे इनके रोज़गार छीन रहे हैं, हम इनको अपनी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, और दिल्ली के दिल में बैठकर ये लोग रो रहे हैं। मैं मेरे दर्शकों से, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के लाखों दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लद्दाख के इन लोगों को सपोर्ट दें, इनकी मांगों का समर्थन करें, और दिल्ली सरकार से ये गुजारिश करूंगा, केंद्र में बैठी हुई जो हमारी सरकार है, कि लद्दाख के इन भाइयों को इनका हक देकर विदा करें,
ताकि पहाड़ के ये लोग जब भी हमें याद करें अच्छी नज़र से याद करें। तो शुक्रिया। मैं जाने से पहले सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, यूथ हूँ तो यूथ की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि जितना यूथ जो है वो, मैं हमेशा समझता हूँ कि आज यूथ जो है एक कौम की रीढ़ की हड्डी है, हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी यूथ है, उनको नशे में मुब्तला कर दिया है। ये न करें, क्योंकि नशे जो है, आज आप एक फैमिली या माँ बाप के सर के ताज है, उस सर के ताज पे धूल चढ़ाने न दें। तो मेरा गुजारिश है कि आप लोग इस तरह के काम ना करें जिससे माँ बाप के सर झुके, नशा और इस तरह जो आज करते हैं उस पे ध्यान दें। और पूरे यूथ के लिए मेरा लद्दाख की तरफ से आप सबको जुले, नमस्ते, सलाम अलैकुम।